नमस्कार। अपना घर संभलता ना हो और दूसरे के घरों में मोहल्ले में घूम घूम कर पंचायत करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाल कुछ कुछ वैसा ही हो गया है। अपना घर उनसे संभाला नहीं जा रहा है, उनके अपने साथी संभाले नहीं जा रहे हैं। वो विपक्षी एकता कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनके बिना विपक्षी एकता होती नहीं, वो हैं इसलिए विपक्षी एकता हो रही है। तो 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हो रही है और उससे पहले नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, महागठबंधन जिसको कहते हैं, उसमें से एक पार्टी किस दिन निकल जाएगी पता नहीं। उसमें उसके एकमात्र मंत्री यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, उसमें उनके पुत्र हैं, मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मंत्रिमंडल से और कहा है कि नीतीश कुमार उन पर दबाव डाल रहे थे अपनी पार्टी का मर्जर कराने के लिए जेडीयू में। और उनकी दूसरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि जेडीयू का तो कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। ये उनके साथी जो मंत्रिमंडल में साथी हैं वो ये बात बोल रहे हैं। और याद रखिए, जीतन राम मांझी महादलित समुदाय से आते हैं, उस समाज से आते हैं जिसको नीतीश कुमार ने वोट बैंक के तौर पर काफ़ी दिनों से उसको बढ़ाया, उसको संवारा और अब उसमें बिखराव आ रहा है। इसके अलावा इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा, जो उनके लव कुश का जो उनका समीकरण है, उसको धक्का पहुंचाकर उनका साथ छोड़कर, उनकी पार्टी छोड़कर पार्टी से इस्तीफा देकर चले गए। ये दोनों जो है बातचीत कर रहे हैं किससे? भारतीय जनता पार्टी से। तो अब आप देखिए, आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को, लेकिन आपका अपना घर टूट रहा है, उसको बचा नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे समय जब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय भूमिका है, सभी पार्टियां उनके बुलावे पर पटना पहुंच रही हैं 23 जून को, विपक्षी एकता के संयोजक, अघोषित संयोजक के रूप में वो नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि विपक्षी एकता शायद हो भी जाए। ऐसे माहौल में क्यों कोई पार्टी कोई घटक दल छोड़कर जाना चाहेगा, जब तक उसको इस बात का एहसास न हो कि जहां हम हैं वहां जो लोग नेतृत्व में हैं उनकी ज़मीन खिसक रही है। यानी नीतीश कुमार जहां पर अभी हैं, यानी बिहार की राजनीति में, वहां उनका जनाधार लगातार खिसक रहा है और उनके विरोधी के साथ उनके साथ ही जाकर जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास कम होता जा रहा है और ऐसे समाज के लोगों का कम होता जा रहा है जो उनके कभी कोर वोट हुआ करते थे, चाहे कुशवाहा वोट हो चाहे महादलित वोट हो। तो दोनों समाज में ये सेंध बीजेपी ने लगाई है और किसी भी दिन जो है घोषणा हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा के और जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने की। इसके अलावा चिराग पासवान पहले से तैयार बैठे हैं एनडीए में आने के लिए। मामला उनके और उनके चाचा के बीच का फंसा हुआ है। चाचा का क्या होगा और भतीजे का क्या होगा? जो दिखाई दे रहा है अभी तक, जो समझ में आ रहा है, बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे लगता है कि दोनों साथ रहेंगे। ये संभव है। जो चर्चा है भारतीय जनता पार्टी और उसके आसपास के लोगों में, वो ये है कि चिराग पासवान के चाचा की पार्टी का मर्जर हो जाएगा बीजेपी में और चिराग पासवान के साथ अलायंस हो जाएगा, वो एनडीए के पार्टनर बन जाएंगे। सवाल ये है कि नीतीश कुमार ये सब रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, या कोई भी नेता क्यों अपने साथियों को रोक नहीं पाता है? दो ही कारण होते हैं। जब साथी जो हैं उनको लगता है कि यहाँ से बेहतर अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह पर है, तब वो छोड़कर जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि जिसके साथ है उसकी दुकान बंद होने वाली है, उसका जनाधार राजनीति में, चुनावी दृष्टि से बात कहें तो उसका जनाधार या उसकी लोकप्रियता कम हो रही है। दोनों स्थितियों में ये टिप्पणी है नीतीश कुमार के नेतृत्व पर, उनकी नेतृत्व की क्षमता पर, उनके शासन पर। सुशासन कहना तो अब शायद ठीक नहीं होगा, कभी हुआ करते थे वो सुशासन बाबू, आज तो उनको सुशासन बाबू नहीं कहा जा सकता। बिहार कुशासन का शिकार है। अब ये तुलना हो रही है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो राज था वो जंगल राज था, या जो नीतीश कुमार अभी महागठबंधन चला रहे हैं वो जंगल राज है। दोनों में से कौन सा बड़ा जंगल राज है, इसकी तुलना हो रही है।
तो ये कहाँ से चले थे नीतीश कुमार? 2005 से 2010 का दौर याद कीजिए और आज का दौर देखिए, नीतीश कुमार कहाँ से चलकर कहाँ पहुँचे हैं। लोग अक्सर होता है कि अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं। नीतीश कुमार लगातार पीछे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और ये उनका नीचे जाना, इसका सिलसिला लगता नहीं कि रुकने वाला है। लोकसभा चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य तय करने वाला बनेगा। तो आज का अंक में इतना ही। नमस्कार।